अच्छा, अपने हिंदुस्तान में कुछ ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग घर में गणपति का फोटो तो रख लेते हैं, सरस्वती का फोटो रख लेते हैं, मतलब वैसे सब रख तो सब लेते हैं, लेकिन उसके प्रति क्या है क्या नहीं है, उसको क्यों नमस्कार करें। आते जाते देखा हनुमान जी के मंदिर में, चलो मंगलवार को वहां हनुमान जी मंदिर हो रहे, लेकिन हनुमान जी कौन है, क्या करते, उनका क्या कार्य है, वो हमारे अंदर कहाँ बसते हैं, उनको हमने जागरूक किया कि नहीं, उसके बारे में कोई विचार नहीं करते। और जैसे ही मैं कभी इनकी बात करने लगती हूँ ऐसे इसमें, तो वो एकदम साइंटिफिक बन जाते, वो ये कहते कि ये तो माता जी मोस्ट अनसाइंटिफिक बात करें, इधर तो सिंपैथेटिक की बात करें और उधर गणेश जी की बात करें, दोनों चीज एक ही। माने ये कि हनुमान जी जो हैं वो ही हमारा प्री कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं वो है, उसके आधीश, उसके वो अधिपति है। प्री कॉन्शियस माइंड माने जिस माइंड से, जिस मन से हम लोग इधर उधर दौड़ धूप करते हैं, जिसको आपको कहना चाहिए कि पता नहीं उसका लोगों ने क्या नाम रखा हुआ है, लेकिन हिंदी भाषा में आप हो सकता है उसे कह सकते हैं कि चेतन से पहला जो चेतन मन जो है वो बीच वाली नाड़ी है, और चेतन से पहले माने जिसे हम मन कहते हैं साधारण तरह से, संस्कृत भाषा में नहीं कह सकती, पर मन जो पोस्टमैन जैसा काम करता है, पूरी समय इधर से उधर दौड़ रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, जो कुछ भी इधर हुआ वो उधर आकर के अहंकार को बता दिया, उधर आप प्रति अहंकार को बता दिया, कोई बात कुछ ऐसी वैसी हो गई तो बुद्धि को बता दिया, फिर बुद्धि से ले गया और उसको जाकर के उसे अहंकार को बता दिया। ये जो पोस्टमैन का जो अपने अंदर मन है, जो चंचल है बंदर जैसे, उसी को कंट्रोल करते हैं साक्षात हनुमान, और वो हनुमान जी यहाँ पर है। अब आप लोगों के लिए और विशेष रूप से जाना चाहिए, क्योंकि आप हनुमान जी की शक्ति इस्तेमाल करते हैं, वही प्लानिंग कराते हैं, वही आपको फ्यूचर का सब कुछ बताते हैं, और वही इसके गुरु हैं। अब वो हैं या नहीं इसका साक्षात आज होगा। आज आप जानेंगे कि साइंस और रिलीजन इसका एक बिल्कुल एक ही सूत्र है, दो चीज है ही नहीं। अगर आप हनुमान जी को जानते हैं और प्री कॉन्शियस माइंड को जानते हैं तो दोनों एक ही चीज। अच्छा, अब यहाँ जो चक्र है आपको अभी बताया मैंने, इसको नाभि चक्र कहते हैं, इसमें श्री विष्णु जी का स्थान है। अब श्री विष्णु काहे के द्योतक है? श्री विष्णु भी हमारे धर्म के द्योतक है, वो धर्म के संस्थापक है, वो धर्म को मनुष्य में बनाते हैं। मनुष्य ही में नहीं, हर एक चीज में वो धर्म बांधते हैं। जैसे जानवर के धर्म होते हैं, अब बिच्छू का एक धर्म है, वो बिच्छू अपनी चाल चलता है, ऊंट का एक धर्म है, वो अपनी चाल चलता है, शेर का अपनी धर्म है, वो अपनी चाल चलता है, वो सब इन्होंने को बनाए हुए हैं। लेकिन मनुष्य का जो धर्म है वो उसके स्वतंत्रता में बैठता है, उसको मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने धर्म का चयन करे। उसको बता दिया जाता कि देखो तुम्हारा ये धर्म है, वो समझता है, स्वभावता वो समझता है कि मेरा धर्म है, और उस धर्म पे मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में बैठता है। ये स्वतंत्रता भी श्री विष्णु ही की दी हुई, उन्होंने ही दी हुई, और जिसको कि गॉड द फादर कहते हैं वही श्री विष्णु। उनकी शक्ति लक्ष्मी जी है, आप जानते हैं। अब लक्ष्मी जी का मतलब तो हम लोग लगाते हैं पैसा, माने कितने हम लोग उसको नीचे उतार लेते हैं। लक्ष्मी जी को आप अगर उनका देखा जाए तो लक्ष्मी जी के 4 हाथ होते हैं, और वो स्वयं एक स्त्री स्वरूपिणी है, और मातृत्व उनमें है। जो आदमी अपने को पैसा वाला समझता है उसमें पहले मातृत्व होना चाहिए, जो समझता है कि वो लक्ष्मीपति है उसमें पहली चीज उसमें मातृत्व होना चाहिए। फिर उनके 2 हाथ में कमल है, माने उसमें श्री शोभा होनी चाहिए। जिस आदमी के बातचीत में, उसके व्यवहार में, उसके घर में, उसके सारे आचार विचार में बस श्री शोभा नहीं, श्री शोभा, बाहरी नहीं, बाहर के मैनरिज्म नहीं, मैं कह रही हूँ श्री शोभा, श्री की शोभा हो, जो कमल के जैसा खूबसूरत, जिसके अंदर से कमल के जैसा सुगंध आता हो, वही आदमी लक्ष्मीपति माना जाता है। फिर एक हाथ उनका ऐसा है जो कि ऐसे आदमी के हाथ से हमेशा दूसरों को देना ही होता है, वो सिर्फ देखना मात्र होता है, वो देखते रहता है उसके हाथ से जा रहा है, और दूसरा हाथ उसका आश्रय होना चाहिए। उसके आदमी 4 आश्रित होने चाहिए। कंजूस आदमी कभी भी लक्ष्मीपति क्या, लक्ष्मी के पांव की धूल भी नहीं हो सकता। और उनके ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि उनका नाम सवेरे लोग लेते, कहते भाई उनका किसका नाम ले ले, अब दिन भर खाना नहीं। एक बादशाहत उस आदमी की तबीयत में होनी चाहिए, एक बादशाहत से रहता, वो चाहे फिर गरीब दिखने के लिए हो लेकिन बादशाह, अपने तबीयत का बादशाह। ऐसे जो आदमी होते उनको लक्ष्मीपति कहना चाहिए। उसके बाद में आपके ऊपर जो चक्र है, ये इसको हम विष्णु का चक्र कह सकते हैं, ये वासुदेव का चक्र कह सकते हैं। इस चक्र की विशेषता ये है
कि इसका संबंध इन दोनों नाड़ियों से अत्यंत घनिष्ठ है, यानी लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सोलर प्लेक्सस के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और ये सोलर प्लेक्सस को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे सारे स्टमक के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फिजिकल माइंड में कंट्रोल होते हैं, और मेंटल माइंड में हमारा प्री कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही कंट्रोल होता है। इसलिए बहुत ही जरूरी चक्र है, और इसका होना, साफ होना, इसके अंदर से कुंडलिनी का प्रवाह ठीक से चलना बहुत जरूरी है। उससे ऊपर में जो चक्र है, इसे यहां पर इसको हृदय चक्र कहते हैं, लेकिन हृदय चक्र में जिसको कि कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं, सेक्रेड हार्ट कहते हैं, इस हृदय चक्र के भी दो अंग हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड। इस साइड में श्री राम का स्थान है और इस साइड में शिव जी और पार्वती का स्थान कहलाता है। वास्तविक ये स्थान हृदय तक पहुंचता है, और ये जो बीच का स्थान है, यहाँ दुर्गा जी का वास है। मैंने आपसे बताया कि ये सब भवसागर है। इस भवसागर में लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर उठे। इस भवसागर में पहले श्री विष्णु जी आए, पहले मत्स्य का रूप लिया। उन्होंने चाहा कि मत्स्य का रूप लेकर के, उस वक्त इवोल्यूशन के स्टेज में हम लोग मत्स्य रूप थे, उन्होंने चाहा कि मत्स्य को लीडर देने के लिए उन्होंने मत्स्य का रूप लिया। उसके बाद उन्होंने इसी तरह से अनेक, आप जानते हैं, कूर्म का और आदि बिल्कुल इवोल्यूशनरी स्टेजेस से सारे ही इस तरह से उन्होंने 10 अवतार लिए। उस अवतार में से श्री राम का जो अवतार आया वो मध्य पथ से हट गया, इसीलिए उनको इनकारनेशन लोग नहीं कहते, अवतरण नहीं कहते, क्योंकि वो संपूर्ण मनुष्य के रूप में आए। उनको संपूर्णता मनुष्य बनाने के लिए उन्होंने भुला दिया था कि मैं एक अवतरण हूं, इसीलिए उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो इस साइड में उनकी शक्ति श्री सीता जी है, और इधर में श्री शिव और पार्वती जी। श्री शिव और पार्वती जी जो हैं, ये हृदय जो ऑर्गन है उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आपने कहा ना कि मैं शिव जी का नाम लेता हूँ, हृदय चक्र पे आएगा, वो भी हृदय आपका पकड़ेगा, हृदय पकड़ेगा। अधिकतर आप देखिए शिव भक्तों को हमेशा हृदय की बाधा होती है, हृदय चक्र से मृत्यु होती है। हमेशा आप देखिएगा हठयोगी हमेशा हृदय से मरता है। हठयोगी भी यही कार्य करता है कि इधर की शक्ति बहुत इस्तेमाल करता है, और इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शक्ति अपने पास सीमित है। अब उससे आगे जो ये चक्र है, इसमें आकर के परमात्मा स्वयं, जिसको हम कहना चाहिए कि श्री विष्णु जी यहाँ आकर के श्री कृष्ण संपूर्ण माने जाते हैं। पर ये जो बीच की जगह है श्री दुर्गा जी की, श्री दुर्गा जी की जो जगह है वो इसलिए अपने पति को, शिव जी को उनके स्थान पे, क्योंकि वो तो हिलते नहीं, वो तो शिव हैं, उनको छोड़ करके और मां स्वरूपिणी जगदम्बा इस संसार में आती है। और उन्होंने अनेक बार जन्म लिए इससे पहले, और ये जो भवसागर में जो लोग, भक्त लोग इस श्री विष्णु की शक्ति के कारण अपना उत्थान करना चाहते थे, अपना इवोल्यूशन करना चाहते थे, और उन पर जब जब कोई भी संकट आते तो उसको बचाने के लिए श्री दुर्गा जी ने अनेक अवतार लिए हैं, और वो आपके अंदर स्थित है, जागरूक है। श्री कृष्ण जो हैं यहाँ संपूर्ण हो जाते हैं अपने श्री विष्णु, संपूर्णता उनको आ जाती है, इसीलिए हम संपूर्ण उनको 16 कला मानते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र भी 16 ही इसमें कलाएं हैं, 16 कलाएं इनमें है। इतना ही नहीं, पर ये चक्र जो यहाँ पर, जिसको कि हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें भी 16 सब प्लेक्सस है। उससे हमारा नाक, कान, आंख के मसल्स और बहुत सारे ये सारे मसल्स, मुंह, जिह्वा और ये सब चीजें कंट्रोल होती है। इसके अलावा यहाँ से ईगो और सुपर ईगो हमारे अंदर जो तैयार होते हैं, अहंकार और प्रतिअहंकार, इन दो शक्तियों के एक्टिविटी के कारण जो दो हमारे अंदर ऐसे संस्कार तैयार होते हैं, वो यहाँ और यहाँ, उन दोनों को भी यही कंट्रोल करते हैं। मतलब कंट्रोल करने से क्या कि वहीं से उत्पन्न होते हैं। ये एक तो ये इससे बनता है प्रतिअहंकार, इसके रिएक्शन से प्रतिअहंकार बनता है, और इसके से अहंकार बनता है, जिसको हम ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे माता जी ईगो सुपर ईगो क्या चीजें समझा देंगे, तो मैं आपको थोड़े में समझा देती हूँ कि जब मनुष्य छोटा सा एक बच्चा होता है, माँ के गोद में दूध पी रहा है, उस वक्त माँ उसको दूध पिलाते पिलाते एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती, तो उसको गुस्सा आता है, ये उसका अहंकार चैलेंज हुआ, और उस गुस्से की वजह से जो उसका रिएक्शन होता है उससे अहंकार प्रस्थापित होता है, वो कार्यान्वित होता है। पर जब उसकी माँ उससे कहती कि ऐसे नहीं करो, चुप रहो, उसको जब उसका दमन करती है, जिसको कंडीशनिंग कहते हैं, उससे प्रति अहंकार होता है, इसे सुपर ईगो कहते हैं।
अब साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि आपने अपने शास्त्रों में लिखा है ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, ये करने से तो आपका सुपर ईगो बढ़ जाएगा, इससे आप कंडीशनिंग हो जाएगी, आप एक चीज नहीं करेंगे तो दूसरी चीज करेंगे। उनका भी कहना ठीक, कि आप इस तरह से आदमी को दमन करते हैं तो दूसरे लोग खड़े हो गए, कह ले भाई सब चीज को दमन नहीं करो, दमन नहीं करो, और दमन करने से खराबी आती है, तो उसमें घुसते चले। अब वो लोग एक ही चीज देख रहे हैं, वो सिर्फ वही चीज देख रहे हैं जहां दमन हो रहा है, लेकिन वो दूसरा चीज नहीं देख रहे जहां एग्रेशन हो रहा है, वो है अहंकार। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो लोग इंटेलिजेंस में बहुत जाते हैं उनके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, या तो ये चीज बहुत बढ़ के इधर आ जाती है, ये चीज जाके इधर आती है। अब आप देखिए कि पाश्चिमात्य देशों, वहां पर लोगों का पहले अहंकार बहुत बढ़ा, क्योंकि कार्यान्वित हुए, बहुत कार्य करते रहे, प्लानिंग हुआ, जो अभी अपने देश में रहा वहां हुआ, उसके कारण उनमें बड़ा अहंकार आ गया कि वो ब्रिटानिया रूल्स वेव्स और ये और वो सब हो गया, ये हो गया। उसका इतना बड़ा यहाँ प्रेशर पड़ा कि उनके प्रति अहंकार ने उधर से कूद के और इसको ढकेलना शुरू कर दिया। तो वहां के बच्चे हैं, उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके उन्होंने प्रति अहंकार अपना दबाना शुरू। अब इनमें प्रति अहंकार की इतनी लालसा बढ़ी कि ये लोग उसमें ड्रग्स लेने लग गए और इस तरह की भयंकर चीजें लेने लग गए कि जिससे किसी तरह से वो अपने सबकॉन्शियस में जाते रहे। इस तरह से अहंकार प्रति अहंकार का पूरा बैलेंस आना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो मध्य मार्ग में रहे, टेम्परेंस में रहे, पाइटी में रहे, न तो वो सेक्स की ओर दौड़े न उससे भागे। नॉर्मल तरीके से मनुष्य को रहना चाहिए और परमात्मा स्वयं ही आपको पार कर देंगे। जो लोग बहुत अपने को बड़े भारी सन्यासी समझ करके घूमते हैं वो भी बड़े विचित्र लोग होते हैं। आपने तो अपने शास्त्रों में पढ़ा है कि एक से एक दुष्ट लोग हो गए जो सिवाय शाप देने के और कुछ नहीं काम करते। ऐसे जो बड़े कर्मठ लोग हैं, बड़े उपासे तपासे भगवान के नाम लेने वाले लोग इतने ड्राई होते हैं, उनके पास आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते, उनमें कोई माधुर्य नहीं होता। और दूसरे लोग हैं जो शराबी कबाबी हैं और हर समय शराबी में इंडल्ज करते हैं, वो भी किसी काम के, क्योंकि वो इस तरफ तो भी जाते हैं और ये लोग इस तरफ तो भी जाते हैं। आपको बीचों बीच रहना चाहिए। जो लोग बीचों बीच हैं उनके लिए सहयोग सबसे सरल है। इसीलिए सहयोग गृहस्थी में रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा सरल और सुलभ होता है। गृहस्थी में रहने वाले जो लोग होते हैं ये एक बड़े भारी यज्ञ में, अपने पत्नी से आप प्रेम करें, बच्चों से आप प्रेम करें, एक तरह से आप फैमिली लाइफ को आप पाएं। बहुत ही बैलेंस तरीके से आदमी, बैलेंस सारा जो है फैमिली लाइफ से आता है। जहां जहां फैमिली टूटी आप देखिए बर्बाद हो गए देश, वहां पे बच्चे कहां से कहां पहुंच गए, बिल्कुल नराधम हो गए, बच्चों का पता ही नहीं चल रहा है कि इनका क्या होगा। अपने देश में इस चीज का बड़ा आराम है कि कम से कम यहाँ की फैमिली लाइफ अच्छी है। लेकिन अपने देश की दूसरी बीमारी जो है, इसको कि मैं 2 इसमें करती हूँ कि या तो हम ये करते हैं वो करते हैं, यानी ये कि या तो हम माँ के प्रति अनादर करते हैं, माँ के प्रति हम पाप करते हैं, वो तो वहां के देश में है कि पवित्रता का ही उनको अर्थ नहीं मालूम। लेकिन हमारे यहाँ हम पिता के प्रति अनादर करते हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारा पिता सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ करने वाला, देने वाला, देखने वाला है, वही हमारा योगक्षेम देखता है। अगर एक बार ये विश्वास हो गया तो इतनी इनसिक्योरिटी नहीं आती। हर एक आदमी की चीज हिल रही है, इतना इनसिक्योर हिंदुस्तान में आदमी फील करता है कि वो इसका गलाघोट, उसका गलाघोट, उसकी जान मार, अभी अगर मिल जाए तो ये चुरा ले, वो चुरा ले, वो उठा ले। एक अजीब तरह का उसके दिमाग में फिक्र हो। हम लोग जिस पाप में हैं उसमें वो लोग नहीं है, तो वो भी पाप काम का नहीं, ये भी पाप काम का नहीं। इतनी इनसिक्योर फील करने की कौन सी बात, इतने असुरक्षित महसूस करने की कौन सी बात। आपके पिता परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, सारी सृष्टि आपके लिए खोल के रखी। ऐसी कौन सी आफत आ रही है कि आप इस कदर सबके गले घोटने पर लगे हो? रात दिन आपको यही चिंता है कि उसका कैसा गला घोटूं जिससे मेरा ठीक हो जाए। ये हमारे देश का महापाप है और इसी महापाप के कारण हम लोग सहयोग में बहुत प्लावित नहीं हो रहे। हालांकि हम ये कहेंगे जितना हिंदुस्तान में सहयोग पनपा है, जरा सा डिस्टर्ब नहीं करिए, थोड़ा जरा सब लोग डिस्टर्ब हो जाते। सहयोग जितना पनपा है और बाहर देशों में इतना पनप नहीं पाएगा। हालांकि वहां लोग बड़े जल्दी पार हो जाते क्योंकि परदेश में जो लोग पैदा हुए हैं वो अधिकतर यहाँ के बड़े साधु संत हैं। इन लोगों को परमात्मा की बड़ी जबरदस्त खोज है, लेकिन यहाँ से आपने ऐसे दुष्ट एक्सपोर्ट कर दिए कि इन्होंने उनको बिल्कुल सुपर ईगो में डाल दिया, वो बिल्कुल सबकॉन्शियस में डाल दिया, सारे ट्रांस में डालते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कोई कुछ बिठा रहा है, कोई कुछ भूत बैठा रहा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लाखों रुपया कमाने के लिए उन्होंने सारे तरह के पाप किए। और ये आप ही लोगों की एक्सपोर्ट जो हुआ है उससे ये सारा काम हुआ।
तो इसलिए उसका भी उत्तरदायित्व हम ही लोगों पर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हम उन सबको ठीक करें और इस पथ पे लाएं जहाँ से कि उनका उत्थान होगा। अब ये जो चक्र है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो हमारी ऑप्टिक नर्व के क्रॉसिंग पर, जिसको ऑप्टिक थैलेमस कहते हैं, उसके बीचों बीच एक सेंटर है, उसका नाम है आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र पे महाविष्णु का स्थान, महाविष्णु का वर्णन आप अगर पढ़ें तो आपको सप्तशती मिल सकता है, मार्कंडेय में, भागवत में, देवी पुराण में मिल सकता है। लेकिन आजकल लोगों को टाइम कहाँ, सब रजनीश को पढ़ती, इस सब पढ़ने का, सब बेवकूफियां करने का थोड़ी टाइम रहा है, सब अकलमंदी ही कर रहे हैं। अगर आप पढ़ें देवी भागवत में, इसका बड़ा सुंदर महाविष्णु जी का वर्णन है। अब महाविष्णु जी का भी अवतरण हुआ है, वो कोई और नहीं है, जीसस क्राइस्ट ही महाविष्णु का अवतरण। महाविष्णु एक कृष्ण के लड़के थे और राधा जी के इकलौते पुत्र थे, और इसीलिए जब जब वो फादर की बात करते हैं तो वही श्री कृष्ण की बात है, हमारे ही श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, और हमारा ही यीशु मसीह भी हमारा ही, सारा संसार ही हमारा है। और ऐसे वो भी तो हमारे हैं, ऐसा दूसरा है कौन? सारा संसार तो एक ही परमात्मा ने बनाया। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो भवसागर है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बाल्य स्वरूप को लेकर के एक महान व्यक्ति बनाई गई थी, जिनको आदि गुरु कहते थे। उनका दत्तात्रेय के अवतरण हुआ था, और उससे अनेक अवतरण उनके यहाँ पर हुए हैं। उसी तरह उनके शिष्य तत्व भी अनेक बार संसार में आए। आप कह सकते हैं कि शुरू में उनका दत्तात्रेय का अवतरण हुआ, उसके बाद में राजा जनक के तौर पे वो आए, और अनेक इस तरह के उनके अवतरण हुए हैं। उसमें से राजा जनक, नानक, ज़ोरास्टर, मोहम्मद साहब और नानक साहब, शिरडी के साईं बाबा, ये सब एक ही व्यक्ति के अवतरण हैं। वो हैं या नहीं, इसका साक्षात भी आपको कुंडलिनी पर होता है। अगर आप एक व्यक्ति को मानते हैं, आप अगर नानक साहब को मानते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मोहम्मद साहब को नहीं मानिए। अगर आप मोहम्मद साहब को मानते हैं और आप अगर नानक साहब को नहीं मानते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं। अब आश्चर्य आपको होगा कि कैंसर की बीमारी जो है वो इसी इम्बैलेंस से अधिकतर होती है, कि एक चीज में आप उसे मानते हैं और दूसरी चीजों से मानते हैं। और उन्होंने जो बातें कही हैं उसको न मानने से भी कैंसर हो सकता है। जैसे उन्होंने दो चीज के लिए मनाही की थी, शराब पीना और सिगरेट पीना। शराब की बिल्कुल मनाही है, और हमारे सहयोग में जो आदमी शराब पीता है, अगर वो पार हो जाता है, उसका शराब एकदम छूट जाता है, छूटा नहीं तो कम जरूर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज इस गुरु तत्व के विरोध में जाते हैं। और गुरु तत्व हमारे अंदर अगर बैठा नहीं, अगर गुरु तत्व की हमारे अंदर अगर स्थापना नहीं हुई, तो हमारा इवोल्यूशन नहीं हो सकता। गुरु तत्व बहुत जरूरी है, और गुरु तत्व की विशेषता यह है कि वो सारे धर्मों के अंदर एक ही तत्व का निहित है, एक ही तत्व सारे हमारे हरेक रिलीजन के अंदर में एक ही धारा बह रही है, सारा समग्र उसमें उनका दर्शन है। ये विचार ही गुरु तत्व है। उससे आगे आप जब देख रहे हैं यहाँ पर, ये सहस्त्रार है, ये सहस्त्रार में 7 चक्रों की सीट्स है, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कलयुग में ही ये जाकर सहस्त्रार खुला है, और कलयुग में ही यहाँ भगवती का स्वयं अवतरण है, जहाँ पर कि 7 चक्रों का इंटीग्रेशन, और 7 के 7 चक्र एक साथ काम करने की वजह से मनुष्य सहज में ही पार हो जाता है। और इसीलिए कलयुग में ही कहा जाता है कि जो मानव संसार में अनेक वर्षों से भटक रहे थे, कलयुग में ही जाकर के पार होंगे, और इसीलिए पार होने की विधि प्राप्त होती। इसको जब तक आप पार नहीं होते तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। लेकिन हाँ, पार न होते हुए भी आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि कुंडलिनी हिल रही है, आप उसका चढ़ना देख सकते हैं, अनेक चक्रों पे उसका रुकना देख सकता है। जैसे जैसे पेशेंट्स होगा, समझ लीजिए किसी की नाभि चक्र पकड़ा हो तो कुंडलिनी बहुत कायदे से आपको दिखाई देगी। अगर ये पकड़ा हो तो आपको साइड में कहीं कुंडलिनी का आविर्भाव दिखाई देगा। लेकिन ये आप नेकेड आई से देख सकते हैं, आप चाहे पार हो चाहे नहीं। लेकिन पार होने का मतलब होता है कि जब ये कुंडलिनी उठ करके पूरी तरह से छेद देती हो, तो आपके अंदर पूरा इंटीग्रेशन आ जाता है, और ये जो असीम शक्ति परमात्मा की चारों तरफ हमारे अंदर सीमित हो गई है, वो एकाकार, फौरन आप निर्विचार हो जाते हैं। आप सोचिए कि हठ योग में इसके लिए हजारों वर्ष की तपस्या बताई हुई है, कि इसे पहले तो वो संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, फिर असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, माने ये कि निर्विचार, यानी बहुत ही कठिन तरह से बताएं। अब हमारे कुछ शिष्यों को
बहुत से बड़े बड़े लोग मिले हैं, जैसे अमरनाथ के नागनाथ बाबा हैं, 300 साल पुराने हैं, वो आके मिले हैं। जगन्नाथ बाबा हैं, गगनगढ़ के महाराज हैं, उन लोगों ने इनसे बताया कि माँ ने तो आपको अलभ्य दे दिया, अलभ्य है, हम इतने मरते रहे वो किस दिन के लिए, हजारों वर्षों की हमने तपस्या करी, ये माँ ने तुम्हें कैसे दिया, अब इसको जमाओ, इसको बिठाओ। उनकी भी बातें सुनने लायक है। अगर उनकी आप बातें सुने, उन्होंने कुछ कुछ टेप भी कर लिए हैं, अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको आश्चर्य हो कि आप लोगों को इतने सहज में इसलिए मिल रहा है कि आप लोग गणेश के पैटर्न पे बनाए गए, अत्यंत शक्तिशाली आप हैं। लेकिन गणेश की पवित्रता जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक उसकी शक्ति का वो जो निर्लेप आविर्भाव है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसकी पवित्रता आपके अंदर जमाने ही के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि पार होने के बाद भी आप अपने सेंटर पे जाइए। अब हमारे यहाँ से बहुत से लोग हैं जो बम्बई से भी आए हैं और बाहर से भी आए हैं, आप देख रहे हैं, जिन्होंने इसको प्राप्त किया, उसके स्थान पे जमे हो और वो अनेक कार्य करें। आपके यहाँ भी, बम्बई में भी, दिल्ली में भी ऐसे 1-2 लोग हैं, लेकिन 1-2 लोगों से तो काम नहीं होने वाला। आप लोगों को भी इसमें जमना चाहिए और आप सब जम सकते हैं इतने सहज में। और फिर बार बार यही कहने का है कि ये विषय जो है ये ऐसा ही है कि पहले बत्ती जलाने से पहले मैं आपको ये समझाऊं कि बिजली कहाँ से आई और उसको कैसे यहाँ पे लाया गया, उसका सारा इंजीनियरिंग क्या है और वो क्या चीज़ है और क्या क्या नहीं, इसे एक सरदर्द हो जाता है। उससे अच्छा ये है कि पहले आप दीप जला लीजिए और उसके बाद फिर जान लीजिए। सहज योग में सबसे आवश्यक बात यह है कि इसमें अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बहुत जरूरी है। आप और चाहे कुछ भी न करें, लेकिन अगर आप ध्यान में स्थित रहें तो सहज योग में प्रगति हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक ये नया रास्ता है, नया आयाम है, डायमेंशन है, नई चीज है जिसमें आप कूद पड़े हैं। आपके अचेतन मन में उस महान सागर में आप उतर गए हैं, बात तो सही है, लेकिन इसकी गहराई में अगर उतरना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से ऐसा भी सुनती हूँ कि माता जी ध्यान के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। आज का जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है, उसके पास घड़ी रहती है हर समय टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो टाइम किस चीज के लिए बचा रहा है। उसने घड़ी बनाई है, वो सहज योग के लिए बनाई है, ये वो जानता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे लंदन जाना बहुत जरूरी और इसी प्लेन से जाना है और किसी तरह से मेरा टिकट बुक होना ही चाहिए और कुछ कर दीजिए आप, और वो एयर इंडिया वाले से कह दीजिए और कुछ कर दीजिए। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत है, आप लंदन क्यों जाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आफत है, क्या विशेष कार्य आप वहां करने वाले हैं, कौन सी चीज है? कहले आई मस्ट गो देयर, आई हैव टू सेव टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आखिर बात क्या है, ये टाइम बचा के वहां भागे भागे आप क्यों जा रहे हैं? तो कहने लगे कि वहां एक स्पेशल डिनर है, वो मुझे अटेंड करना है और उसके बाद वहां पे बॉल रूम है। टाइम आप बचा किस लिए रहे हैं? हर समय आप ये सोच लीजिए कि जो हाथ में घड़ी बंधी है ये सहज योग के लिए और ध्यान के लिए और सहज योग के ही कार्य के लिए बंधी हुई है। मैंने उसी लिए बांध ली है, नहीं तो मैं कभी भी घड़ी नहीं बांधती। जिस आदमी का पूरा ही समय सहज योग में बीतता है, उसको जरूरी नहीं कि आप घर का काम न करें, वो जरूरी नहीं कि आप दफ्तर का काम न करें, सारा ही कार्य आप करें पर ध्यान में करें। ध्यान अवस्थित होकर के कार्य हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान में उतार दिया है। हर एक काम करने वक्त आप निर्विचार हो सकते हैं और निर्विचार होते ही उस काम की सुंदरता, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका सारा आनंद आपको मिलने लगेगा। समझने की बात है, ये लोग समझते नहीं है, इसलिए ध्यान के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है, आदि झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसका मजा आने लगता है
तब आपको आश्चर्य होगा कि नींद बहुत कम हो जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं। निद्रा में भी आप सोचेंगे कि आप ध्यान में जा रहे हैं। कोई भी चीज छोड़ने की या कम करने की नहीं, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, और जिसको हम बिल्कुल ही विशेष समझते नहीं है वो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे ये सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं है, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले हैं। आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी हो, उसके अगर तार रंग खा जाए या उसके कुछ तार टूट जाए, तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं है, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती। आप में एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की वृक्षता, राजनीति और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत विकसित। ये नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए, और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों में से करते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। ये क्या सहयोगी को शोध नहीं होगा? जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्या उसको पूरी तरह से उभार देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे हैं और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। ये हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक तो की नहीं होगी कोई भी ऐसी। लेकिन ये आपका भ्रम है, आपका मन आपको भ्रम में डाले दे रहा है। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी, जो आपसे मैं घर गृहस्थी छोड़ने पड़ती हूँ। आप जानते हैं कि आपसे कहीं अधिक मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग हैं। जब आपको देख लेती हूँ बस खुश हो जाती हूँ, तबीयत सारी बाग हो जाती। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आपको पूरी तरह से इसमें मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे इसमें आप यही बैठे रहिए, जहां भी बैठे हैं वहां बैठे रहिए, ये मतलब है मेरा। जहां भी जमे हैं वहां जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक हो गई, बहुतों के पास बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए। हर इंसान इसका पाने का अधिकारी है। आपका जन्मसिद्ध हक है, क्योंकि ये सहज है, आप ही के साथ पैदा हुआ। लेकिन ध्यान करना ही होगा, और वो भी समझती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की आप लोग इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा। क्या हर्ज है अगर 10 आदमी ज्यादा आए चाहे 10 आदमी कम।
1000 बेकार के लोग रखने से 10 ही कायदे के आदमी हो, सो ही सहयोग के लिए विशेष। आप उनमें से बनिए जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर हैं और एक अग्रिम श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाए। जैसे कि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ओर सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठाकर कहे कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा बनूं जो सहयोग में इतना ऊंचा उठे। यह अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आप पे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं करे। आप ही अपने साथ अगर खराई न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है, आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई दुष्टता आ गई है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात ही न करता वो, जैसी गलत बात ये कर रहा है, इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोई जरूरत नहीं। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी हो, उसे लड़ाई झगड़ा करने की, उलझने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बने। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब जो भी देवताएं मैंने बताई हैं, ये जागरूक है इन 5 उंगलियों में और इस हथेली में, सारी देवताएं यहाँ जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारा भरी, जिस वजह से गंगा पावन हुई, वही वाइब्रेशन आपके अंदर से बहे। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, वही आपके अंदर से बह रही है, ये आप जानते हैं। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है, उसको अत्यंत पवित्र रखा। मेरा मतलब धोने दबाने से नहीं। इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुगमता से और प्रेम से होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं, बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई। वो मैं करूँ, पहले ही मैंने आपसे बता दिया है कि कभी भी नहीं सोचना है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ। हो रहा है जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अकर्म में ही, जैसे कि सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रकाश दे, वो दे रहा है क्योंकि वो एक कामता में परमात्मा से इतनी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बहा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियां बह रही है, क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से बहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी ही, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो पहलू हैं, जो छोटे छोटे यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर दें। ये जो शक्ति है ये प्रेम की शक्ति है, इसलिए इसका वर्णन कैसे करूं मैं आपसे। इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आप स्क्रू लगा दें, का इसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती है। उसको बहुत जख्मी पाया है, बहुत जख्म है उसके अंदर में, बड़ा दुखी है मानो। उसके जख्मों को प्रेम के दवा से आपको ठीक करना है, जो आपके अंदर से बह रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है। जिस दिन आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है, वाइब्रेशन रुक जाती है। बहुत से लोग मुझसे कहते माता जी हमको बाधा हो गई,
हमारे हाथ से वाइब्रेशंस बंद हो गए, आपके अंदर से प्रेम की धारा टूट गई। प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, सिर्फ प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे, क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बहेगा और वही बह रहा है। इतनी अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समय आया हुआ। क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें पूरी लगन से मेरा साथ नहीं दिया? हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं और न जानने पर मैं भी आपसे हर एक बात बताने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का है कि आप इसके अधिकारी तो हैं या नहीं, इसे सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं, जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं मी मुद्दामून आले, इसे आप अधिकारी नहीं। आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई। जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी उसमें समा जाए। अब वो गहरी नहीं है तो उसमें पानी डालने से क्या फायदा, वो तो सब पानी निकल जाए। अपनी गहराई आप ध्यान से बढ़ाएं, ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए। ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते ही साथ आप निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुप्त चेतन नहीं कह रहे, अचेतन मन में अपनी चेतना के सहित आप जाएंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होगी। वहां आप चेतना को जानेंगे। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में भी आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी सबसे अगर आप रुपया ले तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पैसों का महत्व मानते हैं। पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे।